महाराज उत्तानपाद के बारे में समझाने जा रहे हैं। परम पूजनीय गुरुदेव सरनाम शास्त्री जी के पवित्र आशीर्वाद से मैं स्वदेश कुमार सावरिया गांव बिरोची से आप तक ये श्रीमद् भागवत कथा से निकाला हुआ पवित्र आख्यान आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो आ जाइए। तो पूरन चंद्र गुरु बाबा मेरे और दे तेरा आशीष आज गुरु शरणनाम के झुके चरण नवाऊं शीश। आइए गौर करते हैं। बताया है मेरे भाइयों, मनु शत्रुपा के दो पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद कैसे राजा हुए बेटा गोकुल? अरे उत्तानपाद भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी। बहुत सुंदर बेटा। उत्तानपाद भूपाल सुनाऊं हाल प्रजा रह राजी। भैया चाची विश्व विजय की पटकारे स्वर्ग में भैया जागी। क्या बात है बेटा गोकुल। अयोध्या नगरी के बड़े अच्छे राजा थे महाराज उत्तानपाद, जिनकी यशकीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी। बेटा प्रदीप माया अरबन खरब सुखी विद सरव तो सरनामी। जाके नहीं कोई संतान रे सुनियो दुख की कहानी। महाराज उत्तानपाद के घर में सब कुछ था, लेकिन परमपिता परमात्मा की ऐसी निगाह थी कि महाराज उत्तानपाद के घर में जो महारानी सुनीति है ना बेटा, आहा, देखने में बड़ी सुंदर थी, सुंदर विचार थे, लेकिन उस मैया के गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अरे भैया बताया। एक काऊ के पंजरे हाथी रे घोड़ा, काऊ का ये करे बकरिया नहीं। अरे काऊ के नोट भरे खद्दी ने, अरे काऊ पे कानी करिया नहीं। बताया है मेरे लोगों, याद रखना, बताया है कि इंसान के ऊपर जब गलत समय आता है तो तन की चमड़ी भी काम नहीं करती है बेटा गोकुल। एक काऊ के पेटा दस घूमी, अरे भूप पे ये करे पिटरिया नहीं। काऊ के महल तू महला बनी रहे, काऊ पे टूटी झुपड़िया ना। बहुत सुंदर। मेरे भैया याद रखना, बताया है कि अयोध्या नगरी के रहने वाले महाराज उत्तानपाद जो हैं, जिनके यशकीरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान थी,
इनकी पत्नी का नाम था महारानी सुनीति। लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, महारानी सुनीति के गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। और जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो महारानी दुखी होकर के जीने लगी। एक दिन की बात है बेटा गोकुल, जब मैया आंगन में बैठी बैठी रो रही थी और कह रही थी, हे प्रभु, आरे दीन बंधु भगवान, दीन बंधु भगवान, आरे विपतिया तेरी है न्यारी। क्या बात है बेटा। हे प्रभु, अरे दीन बंधु भगवान विपतिया कैसी है डारी। अरे इतने दिन आ गए बीती भयो नहीं मेरे यादाजी। अरे लोगों याद रखना, गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजे सुख हुए घर में माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी और चौथे सुख सुख आज्ञाकारी। बताया है घर में धन दौलत के भंडार भरे हो, लेकिन जब तक संतान नहीं है तो वो दौलत किसी काम की नहीं है बेटा प्रदीप। और मैया सुनीति रो करके बोली, हे प्रभु, अरे सबरिया चल दिस आई जाइए, जा दुखिया की सूनी गोद जाए हरी पकड़ गई, जा दुखिया की सूनी गोद को भर के चले गई। मेरे भैया बताया है कि महारानी सुनीति एक दिन की बात है कि अपने आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, लेकिन बार बार बुद्धि में यही विचार आ रहा है कि प्रभु हमें सब कुछ दिया लेकिन तुमने एक संतान नहीं दी। अरे ऐसी जिंदगी से तो हमारी मौत हो जाए तो अच्छा रहेगा। और वैसे बताया है इस संसार में वैसे तो दुख बहुत है, बड़े दुख हैं चारी, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक नारी। बताया है सबसे बड़ा दुख होता है संतान का। महारानी सुनीति आंगन में बैठी है, रो रही है और कह रही है, प्रभु अरे प्रभु तेने कैसी नजरी डाली, हरि मेरे भयो न कोई लाल। ओरे प्रभु, अरे प्रभु तेने कैसी विपत्ति डाली, मेरे भया न कोई लाल।
सुनीति बार बार सोच रही है, हे प्रभु अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो घर सुनो मेरो अंगना सुनो, बिन बेटा के दुख मोई तू न बिन लहा, हे ईश्वर आज क्या आज सोच रही रानी मेरे भयन कोई लाल, अरे प्रभु तने कैसी विपत्ति डाली मेरे भयन कोई लाल, आज महारानी सुनीति आंगन में बैठी बैठी रो रही है और बार बार बुद्धि में यही विचार आ रहा है कि हे प्रभु, हे दीन बंधु परमात्मा, तुमने सब कुछ दिया लेकिन हमें एक संतान नहीं दी। समझ में ये नहीं आ रहा आगे चल के अयोध्या नगरी का राजा कौन बनेगा। आंगन में बैठी है, रो रही है। आज महारानी ने क्या काम किया, बांदी को संकेत किया और जवाब दिया कि आप हमारे महाराज को बुला करके कचहरी से और महल तक लेकर के आओ। उसी समय आज दासी चल देती है महाराज उत्तानपाद की कचहरी जहां लगी थी, जाकर के सारा हाल बताया। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने अपनी कचहरी को बर्खास्त किया और ये महल की ओर चले। महल में जाकर के क्या देखा कि महारानी सुनीति घुटनों में सर को छुपा करके मैया फपक फपक के रो रही है। और जैसे रोता हुआ निहारा तो महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, हे रानी सुनीति क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं। तो महारानी सुनीति ने सारा हाल क्या सुनाया कि महाराज ऐसी जिंदगी से तो मेरी मौत हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जो इंसान जिंदगी में संतान का चेहरा नहीं देखते हैं वो घोर नरक में जाते हैं। और क्या बोली है महारानी कि सुनीति हूँ जो प्राणी अपने और जीवन में पुत्री न पाते, आज महारानी सुनीति ने जवाब दिया, सुनो महाराज, मैंने सुना है कि जो इंसान जिंदगी में संतान का चेहरा नहीं देख पाते हैं वो घोर नरक में जाते हैं, और स्वयं जाते हैं वो तो जाते हैं लेकिन अपने पूर्वजों को ले जाते हैं। बोली है महारानी सुनीति, सुनती हो जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र न पाते,
घोर नरक में जाते बेटा गोकुल, वे घोर नरक में जाते हैं और पूरी को ले जाते हैं। आज बताया है कि महारानी सुनीति ने जैसी सारा हाल कहे सुनाया कि महाराज हमने सुना है कि जो लोग जिंदगी में संतान का चेहरा नहीं देखते हैं वो घोर नरक में जाते हैं और साथ ही साथ पूर्वजों को ले जाते हैं। इसलिए महाराज आप मेरी एक बात सुनो। और महारानी सुनीति महाराज उत्तानपाद से क्या बोली है बेटा गोकुल, कि कहे सुनीति अरे सुना पिया, अरे अरज एक हमारी कर ले दूसरो ब्याह सैया करियो मती अबारी। रनिया सौतीन घर में आए खुआरी तेरी है जाएंगी, रानी सौतीन घर में आए खुआरी तेरी है जाएंगी। अरे तेरी है जाएंगी रे खुआरी तेरी है जाएंगी रे खुआरी तेरी है जाएंगी। रनिया सौतीन घर में आए खुआरी तेरी है जाएंगी, प्यारी सौतीन घर में आए खुआरी तेरी है जाएंगी। मेरे भैया आज महारानी सुनीति ने जवाब दिया महाराज उत्तानपाद को, महाराज आप एक काम करो, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। और जैसे ही ये बात कही दूसरा विवाह कर लो, महाराज उत्तानपाद कहने लगे है क्षमा करना महारानी, हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा विवाह इसलिए नहीं करेंगे कि घर में अगर सौत आ गई तो तुम्हारा खाना पीना हराम हो जाएगा, सौत का फंदा बहुत बुरा होता है। महाराज उत्तानपाद बोले सुनो रानी, सौत चून की पूरी चेहरा की छुरी मान ले रानी, तोय आवत दिए निकारी रे कारेगी तेरी बदनामी।
सुन की बुरी जहर की छुरी मान ले रानी, मान ले रानी। क्या बात है बेटा, तुझे आवत दिया निकारी वे करेगी बदनामी। सब हम गाई सब मिठाई, एक तो को होए कलेश कहीं स्वदेश दुख होए भारी, दुख होए भारी। तू काहे को डाला बाबा लरी का मानिल प्राण प्यारी, तू काहे को डाला बाबा लरी का मानिल प्राण प्यारी। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया है, महारानी सुनीति घर में अगर सौत आ गई, अगर हमारा दूसरा विवाह हो गया तो जो 2 वक्त की रोटियां मिल रही हैं शायद है कि ये भोजन भी नसीब नहीं होगा। सौत का फंदा बहुत बुरा होता है। लेकिन महारानी सुनीति ने कोई बात नहीं मानी, महाराज उत्तानपाद को मजबूर कर दिया। और जब मजबूर कर दिया तो बताया, रानी की इस बात पे नृपति मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ ये विवाह मंजूर। आज बताया है, सुनीति ने जब बार बार कहा है तो सुनीति के बार बार कहने पर महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। और ये दूसरा विवाह करके और जैसे ही आज अयोध्या नगरी में आए हैं, सुरुचि नाम की नव दुल्हन जब घर में आई, इधर बड़ी महारानी ने सुना कि महाराज विवाह करके लाए, तो एकदम से आरती की थाली सजाई और डोले के पास आई। और जैसी सुरुचि के पास सुनीति पहुंची है आरती का थाल लेकर के, तो आज सुनीति ने जवाब दिया, हे बहन डोले से पैर नीचे रखो। और जैसी कहा कि बहन डोले से पैर नीचे रखो, एकदम से सुरुचि ने जवाब दिया, तू कौन है जो हमें बुलाने के लिए आई है? तो आज सुनीति ने जवाब दिया, बहन मैं बड़ी रानी हूं महाराज की। और जैसे ये सुना कि ये बड़ी रानी है, उसी समय आज छोटी रानी को क्रोध आया, आवाज लगाई महाराज उत्तानपाद को बुलाया जाए। और जैसे महाराज उत्तानपाद सामने आए, सुरुचि की आंखें लाल हो रखी थी, धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा। जवाब दिया, महाराज हमें सिर्फ एक बात बताओ, क्या? कि जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए? और जब हो कर्ण को काफी महाराज, जब हो कर्ण को काफी थी, हमें भारत झोंकी बेलाए। और जब हो कर्ण को काफी जवाब दिया है महाराज उत्तानपाद को, महाराज हमें सिर्फ एक बात बताओ, जब पहले से तुम्हारे घर में ये रानी मौजूद थी तो हमें क्यों लेकर के आए? इसलिए महाराज एक काम और कीजिए, बस इतना ही एहसान करो, डोले को वापस भिजवा दो। तुम इसके साथ व्यवहार करो, तुम इसके साथ व्यवहार करो, हमको
पीहर में भिजवा दो। आज एकदम से बताया है मेरे भैया सुरचीनी जवाब दिया, महाराज जब तुम्हारे घर में पहले से एक रानी मौजूद थी तो हमें क्यों लेकर के आए हो? या तो घर में ये सुनीति रहेगी या हम रहेंगे। महाराज तन पाद खड़े के खड़े रह गए, कहने लगे हे भद्रे, हे महारानी सुनीति, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि हमारा दूसरा विवाह ना कराओ। सुनीति ने जवाब दिया, हे बहन सुरुचि, आप जैसा कहोगी वैसा हमें मंजूर है, आप बताओ हमें क्या करना है। सुरुचि ने जवाब दिया, अगर तुझे महल में रहना है तो अगर मैं इस महल में जब रहूंगी कि इस महल को छोड़ करके तू खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहने लगे। उसी समय सुरुचि ने जवाब दिया, बहन चिंता न करो, आज महल को छोड़ दिया बड़ी रानी ने और ये खेतों पर पहुंची है। धीरे धीरे सोचती जा रही है, हे प्रभु, हमारे गर्भ से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया, लेकिन महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया, हो सकता है कि इसके गर्भ से कोई पुत्र पैदा हो जाए। खेतों पर झोपड़ी डाल करके वो मैया रहने लगी। बहुत समय हो गया तो एक दिन महारानी सुनीति के दिमाग में एक बात आई कि इतना समय हो गया, नहीं तो छोटी रानी के गर्भ से किसी पुत्र ने जन्म लिया, ना ही हमारे गर्भ से, और महाराज ने यहाँ तक कि जब से मैं खेतों पर आई उन्होंने हमें मुड़कर के नहीं देखा, तो ऐसी जिंदगी से हमारी मौत हो जाए तो अच्छा रहेगा। आधी रात्रि का वक्त है और वो दुखिया जंगल में मरने के लिए चली है बेटा गोकुल। अरे आधी रात्रि को समय, अरे झोपड़ी से बाहर कढ़ी आई, अरे आधी रात्रि को समय झोपड़ी से बाहर कढ़ी आई, जन्म वो नई राजकुमारी रही है, मैया बिलखाई गोकुला। याद रखना मेरे भाइयों, आधी रात्रि का समय है, वो मैया मरने के लिए चली है। किस तरीका से? अरे भैया जो जंगल में ठाड़ी, अरे प्रभु गति अपरम पार यू लगी गई काटन में साड़ी। प्रदीप आज मैया आधी रात्रि के समय बियाबान जंगल में पहुंच जाती है। करील के कांटों में मैया की जिस समय साड़ी फंसी है, आज मैया उस साड़ी को निकालने का प्रयास करती है, ऐसा ही नहीं। अरे भैया जो जंगल में ठाड़ी, अरे प्रभु गति अपरम पार यूं लगी गई काटन में साड़ी। अरे जैसी मैया की साड़ी फंसी, मैया ने साड़ी को निकालना प्रारंभ किया है बेटा गोकुल। अरे माता जब साड़ी पे फैली, पैरन की वही थी आवाज करके आई गया जहरी गोकुला।
जैसी मैया ने अपनी साड़ी को निकालना प्रारंभ किया, वादी में से एक सर्प निकल के आया और जैसी मैया ने उस सर्प को निहारा है, सोचने लगी परम पिता परमात्मा ने हमारे लिए एक मारने के लिए साधन भेज दिया। आज वो मैया सर्प से बोली है क्या, अरे आज मेरे संकट को काटा, मुझे दुख सहो नहीं जा तू बीरनन का उंगली में काटा, मुझे दुख सहो नहीं जा तू सहोदर उंगली में काटा। बहुत सुंदर बेटा। आज बताया है मैया ने जैसी साड़ी को निकालना प्रारंभ किया, बांदी में से सर्प निकल के आया। मैया ने जवाब दिया कि परमात्मा ने मारने के लिए साधन भेज दिया। आज मैया अपनी भाषा में कहती है बेटा मेरे उंगली में काट ले और मेरी मृत्यु हो जाए। आज सर्प अपनी भाषा में बोला है मैया मेरे शरीर से दूर रहना, क्योंकि ये सर्प का स्वभाव होता है जब तक इंसान से कोई गलती ना बने तब तक काटता नहीं। जवाब दिया मैया वैसे मैं नरक योनि में भटक रहा हूं, अगर मैंने तुझे काट लिया तो इससे ज्यादा नरक हमें कहां मिलेगा। इतना कह करके सर्प बांदी में प्रवेश हो गया। मैया आगे को बढ़ती चली गई। अरे उत्तान पाद की नारी चलिया तत्काल ध्यान देव भाई गोकुल। उत्तान पाद की नारी चलिए एक बाहर जंगल में भाई, पानी की करत तलाश रे मरने को मैया आई। क्या बात है, तेरा तो कहना ही क्या है गोकुल बेटा। बड़ी की चली अंगारैया रे तत्काल ध्यान देव भाई, मैया सुनीति की कथा को सत्य सतरे सुनाई। आज बताया है मैया मरने के लिए आगे चली है, जंगल में चलती चली जा रही है और जैसी जंगल में बढ़ती जा रही है अक्षमा देव ऋषि नारद ने देखा और जैसी देव ऋषि नारद ने आवाज लगाई आधी रात्रि के समय ये कौन अबला इस जंगल में आई है, ठहर जाओ। आज महारानी सुनीति खड़ी हो जाती है। आज बाबा नारद पास में मोर्चे जवाब दिया कौन हो तुम, तो एकदम से मैया सुनीति ने क्या जवाब दिया है बेटा प्रदीप सुनो बाबा मैं कौन हूं। अरे मनु पिता है ससुर हमारे, ससुराई हमारे उत्तान पाद मेरे वरतार, सुनीति नाम हमारो कहिए तो घर नहीं जन्मो राजकुमारी। जवाब दिया है महारानी सुनीति ने महाराज मनु नाम के जो राजा थे वो हमारे ससुर हैं और उत्तान पाद की मैं धर्म पत्नी हूं, मेरा नाम सुनीति है।
दुख हमें इस बात का है कि मेरे गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बस इसी बात का कष्ट है हमें, और इसलिए मैं मरने के लिए आई हूँ। जब ये कहा कि संतान के पीछे मरने के लिए आई है तो जवाब दिया है, सुनो तुम मरो नहीं, तुम लौट जाओ। एक पुत्र के पीछे मरना चाहती हो तो जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। सुनीति ने जवाब दिया, बाबा इतने दिन हो गए मैं खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहती हूँ, आज तक मेरे पति लौट करके मेरे पास नहीं आए, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, कैसे होगा? बाबा नारद कहने लगे, चिंता न करो, तुम लौट जाओ, तुम्हारे बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। बताया है बाबा नारद ने, सुनो मेरे कुछ वचन है, उन वचनों का पालन अगर तुम कर लो तो तुम्हारे बहुत सुंदर पुत्र पैदा होगा। वो कौन से वचन हैं? तो बोले हैं बाबा नारद, सुनो रानी, तुम जिस समय संध्या के समय जब भोजन करो तो सुनो कैसे भोजन करोगी। अरे शाम को भोजन थोड़ो खाइए। सुनीति, ये शाम को भोजन थोड़ो खाइए, बड़ी के नींदा सोई मत जाइए, कछ सो पत कछु जागत रहिए। जवाब दिया है बाबा नारद ने, संध्या के समय जब भोजन करो तो थोड़ा भोजन करना, कभी पेट भर के भोजन मत करना, और कुछ सोती रहना कुछ जागती रहना, ये दिन प्रतिदिन का नियम बांध लेना। मेरे इन वचनों का पालन कर लो तो तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, तुम लौट जाओ। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज अगर फिर भी मेरे पुत्र पैदा नहीं हुआ तो? बाबा नारद बोले, तो ये कुआं भी कहीं नहीं चला गया और तू भी कहीं नहीं चली गई और मैं भी कहीं नहीं चला गया, दोबारा आना मर जाना, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, जाओ। एकदम से चली, लौट करके पुनः अपनी झोपड़ी में आई। धीरे धीरे समय बीता बेटा गोकुल, और जैसी समय बीता तो एक दिन की बात, वो तान पात शिकार खेलने के लिए चले हैं, ऐसा ही नहीं। मेरे श्री गणेश शारदा से सुमय सुमनाया, और सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाया। मेरे श्री गणेश शारदा से समय है सुमनाया, मैं सुमनाया। अरे सुमिरन करके माता पिता को तेगा हाथ उठाया। आज घोड़ा पर सवार हुए महाराज उत्तानपाद संग के साथियों को लिया और ये जंगल की ओर चले। सामने सामने क्या देखा महाराज उत्तानपाद ने? सामने एक हिरण नजर आया और हिरण का पीछा करने लगे। ऐसा ही नहीं गोकुल, लगाई दई कया चुरा जानी, अरे अरे हिरण के पड़े पिछाई। क्या बात है शेर? अरे परम महारीज बनो रे वो हिरना, ले गौपन के बीच बुलाई। अरे भारी प्यासा सी घोड़ा रे गिर गो, उत्तानपाद गए तिला घबरा। मित्र छूटी गए थे अधुखर में,
भूपक पहुंचे बिकटा बनी में जाई। आज महाराज उत्तानपाद जैसी शिकार खेलने के लिए चले संघ के साथियों को लेकर के आज एक हिरण का पीछा करते करते पहुंचे तो क्या हुआ, संघ के साथी रास्ते में बिछड़ गए और महाराज उत्तानपाद बहुत आगे पहुंचे। और जैसे ही आगे पहुंचे हैं, प्यास की वजह से आज घोड़ा जमीन पर गिर गया, आगे को पैर नहीं रखा। महाराज परेशान होने लगे, संघ के साथी तो रास्ते में ही बिछड़ गए। और जब रास्ते में बिछड़ गए तो बताया है मेरे भैया, आज महाराज उत्तानपाद लौट करके चले हैं तो संध्या का समय हो गया। तो एकदम से सुरुचि के पास पहुंचे हैं महल में, तो क्या देखा, सुरुचि ने महल के दरवाजे बंद करा लिए। और जब महल के दरवाजे बंद करा लिए हैं भक्तजनों, तो महाराज को एकदम से बड़ी रानी की याद आई। उन्होंने घोड़ा वापस किया, खेतों पर पहुंचे। और जैसे खेतों पर पहुंचे, आज दरवाजा खटखटाया। रानी, दरवाजा खोलो। रानी सुनीति ने जैसी महाराज उत्तानपाद की आवाज सुनी, भाग करके दरवाजा खोला। आज पैरों को छुआ है, जवाब दिया महाराज इतने दिन के बाद में आपको याद आई। अंदर ले गई, बैठाला है। सारी रात बैठ करके महाराज ने बात की। इधर बीच में बताया सत्संग हुआ और आज बड़ी रानी ने गर्भ धारण कर लिया। सवेरा हुआ, महाराज उत्तानपाद चले हैं। और जैसी चले इधर महल में पहुंचे तो रानी सुरुचि खड़ी हो गई। सवाल खड़ा कर दिया, महाराज सारी रात कहाँ रहे? तो महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, है रानी, आपने कल फाटक जल्दी बंद करवा दिया था महल का, हम सारी रात दरवाजे पर लेटे रहे। मेरे भैया, एकदम से सुरुचि ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम सौत के आंगन से आ रहे हो, तुम्हारी आंखें लाल हो रखी हैं। महाराज उत्तानपाद कहने लगे, सुनीति, सब कुछ कहना, यही मत कहना। अरे उस रानी को तुमने महल से निकलवा दिया, फिर भी चैन नहीं है, हम सारी रात दरवाजे पर पड़े रहे। आज महारानी सुरुचि ने कहा, जवाब दिया, महाराज कोई बात नहीं, कल मैंने दरवाजा जल्दी बंद करा दिया। महाराज उत्तानपाद दिल में सोचने लगे, चलो बंदर की हुड़की काम कर गई। बड़े हंसी खुशी के साथ रहते हैं। इधर महल में भी सुरुचि ने गर्भ धारण कर लिया। दोनों रानियों ने जब गर्भ धारण किया तो बताया है धीरे धीरे समय बीता। और जब समय बीता, इधर सुरुचि के पास में हजारों हजार दास दासियां हैं महलों में, और इधर झोपड़ी में उस रानी के पास कोई नहीं है। आज पीड़ा की वजह से वो मैया छटपटाने लगी और एकदम से प्रभु से जवाब दिया, प्रभु, कि कमरिया में दर्द धुरा जाया बना बचूंगी, कमरिया में दर्द धुरा जाया बना बचूंगी। महारानी सुनीति रो रही है और क्या बोली है बेटा गोकुल, कमरिया में दर्द धुरा जाया बना बचूंगी, कमरिया में दर्द धुरा जाया बना बचूंगी। कमरिया में दर्द हुआ। महाराज, हे प्रभु, आज मेरे पास कोई भी नहीं है, कमरिया में दर्द हुआ, अब ना बचूंगी, कमरिया में दर्द। अरे अब ना बचूंगी, हाय अब ना बचूंगी, कमरिया में दर्द धुरा जाया बना बचूंगी, कमरिया में। हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है, मैं संतान को जन्म देने के लिए जा रही हूँ, ये पीड़ा हमसे सहन नहीं हो रही। और क्या बोली,
अरे सास होती बाइबल बाती सास होती सास होती बाइबल बाती कमरियों में दर्द राजा बना बचूंगी कमरिया में दर्द राजा बना बचूंगी आज महारानी सुनी थी उस झोपड़ी में पड़ी छटपटा रही है तो आज मैया ने एक बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कैसे दिया तो बताया, लाला मेरो ऐसी घड़ी न मिल जायो लाला मेरो ऐसी घड़ी न मिल जायो अरे ऐसी घड़ी में बेटा जाया लाला जाया जको नर संग नहीं आया लाला मेरो ऐसी घड़ी न मिल जाया लाला मेरो ऐसी घड़ी न मिल जाया आज महारानी सुनीति ने बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया। लाला मेरो ऐसी घड़ी न मिल जाया लाला मेरो ऐसी घड़ी न मिल जाया अरे माता भजती आई लाला कुंगो दयुटायो लाला मेरो ऐसी घड़ी न मिल जायो कुमार मेरो आज बताया है कि महारानी सुनीति ने खेतों पर एक बड़े सुंदर बच्चे को जन्म दिया और जब बच्चे को जन्म दिया है इधर बताया है कि महल में भी सुरुचि ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। आज दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया है। आज महाराज उत्तानपाद सोचने लगे हैं प्रभु कहाँ में एक एक पुत्र के लिए दुखी था, अब तो हमारे दो दो लड़के हैं। धीरे धीरे समय बीता, जो खेतों पर महारानी सुनीति ने बच्चे को जन्म दिया उस बच्चे का नाम पड़ा ध्रुव और घर में सुरुचि ने जिस बच्चे को जन्म दिया उनका नाम रखा गया उत्तम। बड़ी सुंदर जोड़ी है। बताया है मेरे भाइयों जब महाराज उत्तानपाद के घर में बच्चों का जन्म हुआ तो आंगन में बधाई बजने लगी। बधाई किस तरीका से? जन्म के तकराए दऊ नाम दादी के गोरा गई दादी के गुड़ा गई बेटा मेरे ही गुड़ा गई तेरे जन्म के कराए दऊ नाम पापा के बुरा गई आंगन में बधाई बज रही है महाराज उत्तानपाद के
और का बोली है? खेत कराए दऊं नाम दादी के बुढ़वैये। बहुत सुंदर। अरे तेरे जन्म के कराए दऊं नाम पापा के बुढ़ा गई। जन्म खेत कराई दऊं नाम दादी के बुढ़ गई। सुन लिया बेटा गोकुल, इनके लला अनहद भाई जो सास नंद और जेठानी दौरानी सब उठ गई है। बोलो। अरे तेरे भाई में बेटा ननद उठ गई। मैंने साले देखे बनाई मेरे लाल मैया के उड़ा गई। अरे तेरे जन्म के कराए दऊं नाम मेरे ही बुढ़ गई। तेरे जन्म के कराए दऊं नाम मेरे ही बुढ़ गई। हाँ भक्तों, वॉल्यूम नंबर दूसरे में सुनेंगे किस तरीका से भक्त ध्रुव ने बड़े होकर के और भगवान की गोदी को प्राप्त किया और अपने परम पद को चले गए। आज भी वो अटल हैं, जब तक सूरज चांद रहेंगे कि इंतजार करें। वॉल्यूम नंबर 2 का आप शास्त्री स्वदेश कुमार साबरिया की आवाज में श्रवण कर रहे हैं। और का बोली? देख लिया बेटा गोकुल, अब संभाल लो। सास जेठानी नंद दौरानी कोई न छोड़ी, और हमें मालूम पड़ता है सबरी घट्टी है गई तो मतलब। अरे तेरे भाई में नाला दुरनी रोट गई। कराए दऊं नाम मेरे ही बुढ़ गई। दिन पची मका चुंगी जावेंगे तो आया